दलितों के खिलाफ में कोई जाता है, बात करता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन रहते हैं? संसद में असदुद्दीन साहब रहते हैं। बहुत लोग नाराज भी हैं और बहुत लोग पार्टी भी छोड़ दी है, उन पर आप क्या कहेंगे? तो नए लोगों को लाने के लिए पुराने लोगों को नाराज तो हो गए ही ना। सभी लोग औरंगाबाद के जो मतदार है, पूरे महाराष्ट्र के जो वोटर्स है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप एमआईएम पार्टी को वोट कीजिए, कैंडिडेट कोई भी हो, पर एमआईएम का कोई उखाड़ सकता नहीं, हम उनको उखाड़ के भेज देंगे। अभी औरंगाबाद शहर में तो रुझान एमआईएम का ही है। हम लोग सब एमआईएम के पदाधिकारी है। एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं उनको जिताने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट चुन के आएंगे और औरंगाबाद का महापौर ये एमआईएम का होगा। बहुत से लोग टिकट नहीं मिली, मुझे वो तो मुझे भी नहीं मिली, बट पार्टी का फैसला है। पार्टी के फैसले को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। पार्टी के फैसले का हम साथ हैं। हमें ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे क़यादत हो, हमारे यहाँ पे लोग चुन के आए, हमारे पार्टी का मेयर बने। इसलिए हमने हमारी टिकट कुर्बानी दे के हम लोग आज पूरे जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और जी जान मेहनत करके हम उनको चुन के लाने वाले हैं। लेकिन सर बहुत लोग नाराज भी हैं और बहुत लोग पार्टी भी छोड़ दी है, उन पर आप क्या कहेंगे? तो नए लोगों को लाने के लिए पुराने लोगों को नाराज तो हो गए ही ना। अगर क्या होता है कि अगर नए लोग आएंगे तो फिर पार्टी और भी बढ़ेगी। पुराने लोग भी हमारे साथ में, जो नौ लोग नाराज थे वो आज हमारी पार्टी के साथ में वापस आ गए ना। ऐसा नहीं कि सभी लोग नाराज थे। सर यहाँ पार्टियाँ और भी थी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के पोते साहब की एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अदर पार्टी है, लेकिन आपने सिर्फ इस पार्टी को क्यों चुना सर? आप देखेंगे कि अगर संविधान के खिलाफ कोई जाता है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले संसद में कौन रहते हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं। दलितों के खिलाफ में कोई जाता है, बात करता है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कौन रहते हैं? संसद में असदुद्दीन साहब रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे देश में अगर संविधान की रक्षा कोई कर रहा होगा, संविधान के साथ में कोई होगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है और एमआईएम पार्टी है। और एमआईएम पार्टी ही सभी लोगों को साथ में लेकर चल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम लोग एमआईएम के साथ में। लेकिन सर अभी यहाँ हम औरंगाबाद में मौजूद है, यहाँ देखा गया सर कुछ दिन पहले इम्तियाज़ जलील साहब के गाड़ी पर हमला होता है, तो सर लोग नाराज़ है तभी हमला हुआ ना सर? ऐसा कुछ नहीं, गुंडे लोग रहते, कुछ गुंडों ने वो हमला किया था। जान उनके कुछ धंधे पानी रहते हैं तो वो हम लोग ऐसे है कि हम लोग कोई काम करने देते नहीं खराब काम लोगों को, तो वो हमने रोके काम उनके, तो उनको गुस्सा आया तो वो लोग जानबूझ के इलेक्शन में ये माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और ये गुंडे लोग हैं, उनका काम ही है माहौल ख़राब करना। बट जो हमारे जो वोटर्स है, हमारे जो मतदाता है, हमारे जो लोग हैं, जो पार्टी को मानने वाले लोग हैं, वो आज भी हमारे साथ में। ऐसे लोगों को वो कोई उनको ईजी, सब लोग उनको ईजी ले रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि पार्टी के साथ में, पार्टी विचारधारा के साथ में लोग जुड़े होते हैं और वो हमारे साथ में हमारा काम कर रहे हैं। ऐसे ये गुंडे से हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इम्तियाज़ जलील साहब ने कुछ दिन पहले स्टेट से बयान दिया था एक बीजेपी के नेता के ऊपर कि मैं एक हाथ तोड़ कर दूसरा हाथ में दे दूंगा। एक स्टेट से जहां संविधान की बात हो, ऐसे स्पीच देना कैसा है सर? अगर हमको बाकी के लोग, हमें जो बाकी के स्टेटमेंट आप सुने होंगे, जो बाकी जो पार्टी कार्यकर्ता है, अगर वो हाथ तोड़ देते तो हम भी तोड़ेंगे हाथ। अगर वो हाथ में रह के बात करेंगे तो हम भी हाथ में रह के बात करेंगे। अगर वो हाथ के बाहर जाएंगे तो हम भी हाथ के बाहर जाके बात करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि स्टेट से कि मतलब कि यहाँ की मेयर एक हिजाब वाली बेटी बनेगी। संविधान ने, अपना देश जो है पूरे संविधान पे चलता है और संविधान ने सब नागरिकों को हक दिया, सब बराबर है, एक वोट का अधिकार सबको है। और मुझे अगर संविधान बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पे खड़े रह सकता है, चुन के आ सकता है, मेयर बन सकता है, तो फिर जात धर्म का संबंध कहाँ आता है? संविधान बोल रहा है एक दलित भी बन सकता है, संविधान बोल रहा है एक मुस्लिम भी बन सकता है, हर कास्ट धर्म का आदमी अगर मेयर संविधान बोलता है तो बन सकता है। तो ये कौन है लोग बाकी? तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के मेयर हर समाज के, हर धर्म के लोग बने। किसी का क्या बोलते हैं, किसी की मक्तेदारी नहीं है कि वो बने। हमारी इच्छा है कि सब धर्म के, जात के लोग यहाँ पे मेयर बन सकते हैं और उन्हें बनना चाहिए। अगर संविधान से देश चलता है तो बनेंगे। मुंबई के एक नेता है, उन्होंने कहा था वारिस पठान, उन्होंने कहा था बिहार झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है। क्या कहना चाह रहे हो? बिहार तो देख लिया, अभी महाराष्ट्र भी देख लो। अभी आने वाले अभी जो हो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो चालू है अभी, उसमें हम देखेंगे ना कितने हमारे सीट चुन के आने वाले हैं। इससे पहले अभी रिजल्ट आया था 83 आप सीट जीत के आए थे, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे अभी ये टाइम। तो सर यही क्या आखिरी में आप मतलब कि यहाँ की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग औरंगाबाद के जो मतदार हैं, पूरे महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप एमआईएम पार्टी को वोट कीजिए, कैंडिडेट कोई भी हो। सिर्फ कैंडिडेट का नाम नहीं देखना है, कैंडिडेट का नंबर नहीं देखना है, सिर्फ पतंग चिन्ह जहाँ पे पतंग निशान जहाँ जाए वहाँ पे जाके बटन दबाना है और एमआईएम के पूरे लोगों को चुन के लाना है। सर एक सवाल से मिस हो गए, वो एक महायुति के नेता है, उन्होंने कहा था कि मैं 16 तारीख के बाद एमआईएम पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दूंगा महाराष्ट्र से।
ऐसे बोलने वाले बहुत आते जाते रहते हैं, हम लोगों को ज़्यादा उनको ध्यान देते नहीं। ऐसे छोटे मोटे चिल्लर लोग आते बात करते, पर एमआईएम का कोई उखाड़ सकता नहीं, हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।